नमस्कार दोस्तों, आज हम रेलवे एनटीपीसी और रेलवे ग्रुप डी के लिए हम स्पेशल साइंस आपको लेके आ रहे हैं। साइंस आपकी देखिए साथ साथ में पूरी थ्योरी के साथ साथ आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी आपको कराते चलेंगे। ठीक है, चैप्टर वाइज आपकी क्लासेज रहेंगी। अगर क्लासेज जैसे एक चैप्टर हमने फिजिक्स का उठाया, चाहे केमिस्ट्री को उठाया, चाहे बायोलॉजी को उठाया, अगर एक चैप्टर उठाते हैं तो उससे रिलेटेड जितना भी एनटीपीसी ग्रुप डी एलपी जितना भी क्वेश्चन आपका प्रीवियस ईयर रहेगा, हर क्वेश्चन आपको सॉल्व कराते हुए चैप्टर वाइज हम आगे चलते रहेंगे। ठीक है, तो आज हम थोड़ा सा सिलेबसों के बारे में चर्चा करेंगे कि हमें साइंस में किन किन सिलेबसों को हमें एनटीपीसी के तहत या रेलवे ग्रुप डी के तहत हमें किन किन सिलेबसों को पढ़ना है, उन सिलेबसों के बारे में थोड़ा सा हम जानकारी लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हम फिजिक्स की अगर बात करते हैं, फिजिक्स यानी आपका जो भौतिक विज्ञान होता है। ठीक है, अब भौतिक विज्ञान तो आप जानते हैं, देखिए जब आपको सिलेबस हम पूरा लेके चलेंगे, जब फिजिक्स को स्टार्ट करेंगे तो आपको बताएंगे कि भौतिकी आपका क्या होता है। हालांकि भौतिक यानी विज्ञान आपका जो होता है तो प्राकृतिक में जो घटनाओं को देखते हुए आप अध्ययन करते हैं, वही हमारी क्या होती है, भौतिक विज्ञान होता है, वही हमारा फिजिक्स होता है। अपने वातावरण में जो भी चीजें हो रही होती हैं उनको देख के अगर हम करते हैं, वही चीज हमारा क्या होता है, भौतिक विज्ञान होता है। अब कभी देखेंगे मौसम बदल जाता है, धूप का निकलना हो जाता है, कभी देखेंगे बरसात का होना हो लगता है, तो ये चीज आपकी क्या होती है, भौतिक विज्ञान ही होता है। हम अगर एक पल थोड़ा आगे चलते भी हैं तो वह भौतिक विज्ञान का ही देन होता है, फिजिक्स का ही योगदान होता है। ठीक है, इसके जो जन्मदाता माने जाते हैं उनको सर आइजैक न्यूटन को ही योगदान दिया जाता है। आधुनिक भौतिकी का जो विज्ञान माना जाता है वो सर आइजैक न्यूटन को ही माना जाता है। ये भौतिक विज्ञान है। भौतिक विज्ञान में इतने चैप्टरों को हमें लेके चलना है, इतने चैप्टरों को हमें क्या करना है, पढ़ना है। सबसे पहला जो आपका चैप्टर होगा मात्रक तथा बीमा होगा, यूनिट एंड डायमेंशन आपका होगा मात्रक तथा बीमा। अब जैसे यहाँ पर मात्रक तथा हम बीमा की बात करेंगे तो यहाँ पर सबसे पहले देखेंगे कि मात्रक आपका क्या होगा, तो मुख्य अगर चीज हम लेके चलते हैं तो लंबाई, द्रव्यमान और क्या होगा, समय होगा। जैसे लंबाई का मात्रक आपका क्या होता है, मीटर, द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम होता है और समय का मात्रक क्या होता है, सेकंड होता है। वैसे हम इन मात्रकों के बारे में पूरी चर्चा करेंगे, साथ साथ में बीमा के बारे में चर्चा करेंगे। यहीं पर आप देखेंगे मूल राशियों के बारे में भी बताई जाएंगी। 7 मूल राशियां होती हैं, 2 पूरक राशियां होती हैं। जैसे 7 मूल राशियां में आपका लंबाई होगा, द्रव्यमान होगा, समय होगा, ताप होगा, ज्योति तीव्रता होगा, पदार्थ की मात्रा होगा, विद्युत धारा होता है। ठीक है, एक कोण और एक आपका क्या होता है, घन कोण होता है। ठीक है, जैसे आप लंबाई की मात्रक मीटर की बात करेंगे, द्रव्यमान का किलोग्राम हो जाता है, समय का सेकंड होता है। वैसे आप देखेंगे विद्युत धारा आपका एम्पियर हो जाएगा, ज्योति तीव्रता आपका देखेंगे कैंडेला होता है, पदार्थ की मात्रा मोल हो जाता है, कोण का रेडियन होता है, घन कोण का रेडियन होता है। इस तरीके से मुख्यतः 9 तरीके की मूल राशियां हो जाती हैं। 7 तो पूरक राशियां होती है, देखिए 7 तो राशियां आपकी मूल राशियां हो जाती हैं, 2 आपकी पूरक राशियां होती हैं। ठीक है, तो और उसके बाद फिर जितने भी आपके मात्रक होते हैं, जितने भी मूल राशियां होती हैं, उन मूल राशियों की बीमा भी होता है, उनके बीमा के बारे में बताएंगे। अब जैसे यहाँ पर आपसे लंबाई की बात करेगा कि भैया लंबाई की बीमा क्या होती है, तो आपका जवाब होगा लंबाई की बीमा हम कैपिटल यल से लिखते हैं। ठीक है, तो बीमा को यहाँ पर ब्रैकेट के अंदर, बड़े ब्रैकेट के अंदर ही लिखा जाता है, कैपिटल एल से लिखा जाएगा। लंबाई हो, चौड़ाई हो, ऊंचाई हो, अगर विस्थापन हो, दूरी हो, तो इन सब की बीमा हमेशा आप किससे लिखेंगे, कैपिटल एल से ही लिखा जाता है। ठीक है, तो ये जब चैप्टर में हम चलेंगे तो पूरी जानकारी वहां पर आपको पूरा चैप्टर पूरा सही तरीके से आपको देखा जाएगा। फिर उसके बाद सदिश और किसकी बात आती है, अदिश, वेक्टर एंड स्केलर की बात आती है। अब यहाँ पर देखेंगे कि राशियां, देखेंगे कि राशियां को 2 भाग में बांटा जाता है। ये आपकी राशियां होंगी, राशियां 2 भाग में, और आपका एक हो जाता है क्या, सदिश हो जाता है, एक आपका सदिश और एक आपका क्या हो जाता है, अदिश हो जाता है। ठीक है, सदिश में आप देखेंगे कि आपके पास परिमाण के साथ साथ दिशा भी होगा। ठीक है, लेकिन अदिश में आप देखेंगे परिमाण तो होगा लेकिन दिशा नहीं होगा, परिमाण तो हो लेकिन दिशा नहीं होगा, दिशा नहीं होगा। ठीक है, ये आपकी होती है। तो राशियों को 2 भाग में बांटा जाता है, एक सदिश, दूसरा क्या होता है, अदिश।
सदिश जिसमें परिमाण प्लस दिशा होती है और अदिश परिमाण प्लस दिशा नहीं होती। ठीक है, अब परिमाण का मतलब यहाँ पर एक शब्द आपका परिमाण निकल के आएगा। तो परिमाण का मतलब क्या होता है, जैसे हमने यहाँ पर 2 kg लिख दिया। ठीक है, 2 kg लिख दिया तो kg मेरा क्या है, एक तरह का तौलने वाली चीजें होती हैं। ठीक है, और ये क्या है देखिएगा, देखिए kg एक तरह का हमारा क्या होता है, मात्रक होता है। ये मात्रक, ठीक है, किलोग्राम है, मात्रक है, द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम होता है और ये हमारा आंकिक मान होता है। ठीक है, इसको हम आंकिक मान कहते हैं, आंकिक मान। तो जब आंकिक मान और मात्रक दोनों चीज मिल जाते हैं तो वही आपका क्या कहलाता है, परिमाण कहलाता है। अगर आपसे परिमाण के बारे में अगर चर्चा की जाती है तो परिमाण कब आपको मिलेगा, जब आप आंकिक मान और मात्रक को मिलाते हैं तब। इस तरीके से हम परिमाण के बारे में देखते हैं। ठीक है, उसके बाद देखिएगा अदिश, हमने कहा जिसमें परिमाण हो लेकिन दिशा ना हो। अब जैसे सदिश में आप बल की बात करते हैं तो बल भी एक सदिश राशि है, त्वरण भी एक सदिश राशि है, विस्थापन भी एक सदिश राशि होती है, क्योंकि इसमें परिमाण के साथ साथ दिशा भी साथ साथ में होता है। जो चैप्टर में चलेंगे तो आपको बेहतरीन तरीके से बताएंगे सदिश और अदिश की कैसे पहचान करेंगे, कैसे नहीं करेंगे। अब यहाँ पर अदिश की बात आ जाए तो आप इसमें दूरी ले ले, चाल ले लेते हैं तो ये सब राशियां कैसी हो जाती हैं, समय, द्रव्यमान, ये सब कैसी राशियां होती हैं, अदिश राशियां होती हैं। ठीक है, तो ये आपकी राशियां हो जाती हैं। तीसरा चैप्टर गति और वेग आता है, स्पीड एंड आपका वेलोसिटी होता है। अब गति क्या होता है, वेग क्या होता है, तो देखिएगा, तो गति का मतलब होता है कि जब आप चलते हैं, जैसे आप साइकिल से चलते चले जा रहे हैं, साइकिल से या मोटरसाइकिल से या किसी से चलते चले जा रहे हैं, तो आप देखेंगे कि अपने अगल बगल की चीजों को देखते चलते हैं कि हम उससे आगे निकल जा रहे हैं। या आप भी चला रहे हैं साइकिल या गाड़ी से जा रहे हो तो आपके बगल से कोई निकल जाता है तो उस अवस्था में आप देखते हैं कि हमसे आगे निकल गया, तो आप वहां पर देखते हैं कि हम किस में हैं, गति में हैं। तो गति की पहचान आप किसी अन्य वस्तु को देख के करते हैं, अपने सापेक्ष से देख के चलते हैं। अगर जैसे कोई नहीं दिखाई देता तो आप सड़क के किनारे जब चल रहे होते हैं तो आप देखते हैं कि अगल बगल में क्या होते हैं, पेड़ पौधे होते हैं और उनको आप देखते हैं कि मुझसे पीछे छूटते चले जा रहे हैं। तो आप ये देखते हैं कि अब हम आगे निकल रहे हैं, तो क्या होता है, वो गति होता है। तो गति का मतलब कि अपनी स्थिति किसी अन्य वस्तु को देख के क्या हो, बदलती रहे समय के सापेक्ष, वही गति होता है। ये आपका वेलोसिटी होता है, वेग होता है। तो वेग यहाँ पर जो होता है एक विस्थापन राशि होता है और वेग हमें कब मिल जाता है, सॉरी ये आपका सदिश राशि होता है। वेग कब मिलता है, जब विस्थापन पता होता है तब। तो देखिए वेग बराबर आपका जो फार्मूला होता है वो वेग बराबर विस्थापन बटे आपका क्या होता है, समय होता है। तो एकांक समय में जितना हम विस्थापन को तय करते हैं वही हमारा क्या हो जाता है, वेग हो जाता है। ठीक, उसके बाद न्यूटन के गति के नियम और घर्षण होता है। न्यूटन के गति के नियम में आप देखेंगे कि न्यूटन कितने ला दिए, कितने नियम दिया, पहला नियम, दूसरा नियम, तीसरा नियम। पहला नियम में आपको क्या बताया जाता है, दूसरे नियम में क्या बताया जाता है, तीसरे नियम में क्या बताया जाता है, और साथ साथ में फ्रिक्शन होता है, घर्षण होता है। घर्षण जैसे आपकी हथेली होती है, हथेली को हमने आपस में रगड़ा तो इनके बीच में कैसा बल लगा, घर्षण बल लगता है, फ्रिक्शन फोर्स लगता है। ठीक है, तो ये आपका फ्रिक्शन फोर्स हो जाता है। यहाँ पर कार्य शक्ति और क्या होती है, ऊर्जा। अब ऊर्जा भाई आपको कब मिलेगा, जब आप कार्य करेंगे तब। ठीक है, तो कार्य करने के लिए आपको किसकी आवश्यकता होती है, ऊर्जा की आवश्यकता होती है। आपके पास ऊर्जा रहेगा तभी आप कार्य कर पाएंगे, नहीं तो कार्य नहीं कर पाएंगे। ये गुरुत्वाकर्षण होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स होता है। हाँ, तो गुरुत्वाकर्षण देखिएगा, हालांकि गुरुत्वाकर्षण नियतांक हम कैपिटल जी से लिखते हैं। ठीक है, और यहाँ पर आप देखेंगे कैपिटल जी बराबर जी बराबर आपका जो होगा m1 m2 बटे कितना होगा, r स्क्वायर होगा। जी गुरुत्वाकर्षण नियतांक होता है, इनकी अलग अलग वैल्यू होती है। फिर तरंग और ध्वनि के बारे में हम चर्चा करेंगे। ये आपका प्रकाश हो जाता है। प्रकाश क्या होगा, प्रकाश निर्वात में चाल कितनी होती है, जैसे प्रकाश के निर्वात में अगर चाल देखा जाए तो 3 × 10⁸ मीटर पर क्या होता है, सेकंड होता है। इस तरीके से प्रकाश की चाल होती है। इलेक्ट्रिसिटी आपका होता है, विद्युत होगा, मैग्नेटिज्म आपका होगा, चुंबकत्व होगा, एक आधुनिक भौतिकी मॉडर्न फिजिक्स आपका होता है। फिर उसके बाद ऊष्मा तथा ताप, हीट एंड टेम्परेचर के बारे में, फिर पृष्ठ तनाव के बारे में देखेंगे। फिर उसके बाद हम विविध आपका लेके आएंगे और साथ साथ में विद एनसीईआरटी के साथ चलेंगे। एनसीईआरटी का कोई क्वेश्चन नहीं छूटेगा। साथ साथ में पूरा आपको डायग्राम के साथ आपको समझाते चलेंगे, चाहे फिजिक्स होगा, चाहे केमिस्ट्री, चाहे आपका बायोलॉजी का पोर्शन होगा। ठीक है, एनसीईआरटी का जितना भी पोर्शन रहेगा, एनसीईआरटी आपको पूरी 10वीं तक आपको लेके चलना है।
9 और 10वीं एनसीईआरटी अगर हम अच्छे से कवर कर लेते हैं तो हमारा ये जो एनटीपीसी हो, ग्रुप डी हो, ये आसानी से हम उनको कवर कर सकते हैं। तो अगर साइंस का कहीं क्वेश्चन अगर रोल अदा करता है तो आप कक्षा 10 की आप एनसीईआरटी बुक उठाइए, साइंस की कक्षा 9 और कक्षा 10 उनको अच्छे तरीके से आप देखेंगे तो यहाँ पर हम कक्षा 9 हो, कक्षा 10 हो, सभी एनसीईआरटीओ को साथ साथ में आपको लेके चलेंगे। ये तो फिजिक्स का पोर्शन हो जाता है कि फिजिक्स में हमें इतने चैप्टरों को क्या करना है, पढ़ना है। आगे देखेंगे आपका जो पोर्शन आएगा वो केमिस्ट्री का आता है, रसायन विज्ञान का आता है। रसायन विज्ञान में आप देखेंगे क्या कि हमें रासायनिक चीजों का अध्ययन किया जाता है, वही हमारा रसायन विज्ञान होता है। इसके जन्मदाता लेवेजुअर को माना जाता है, ठीक है। आधुनिक जन्मदाता जो रसायन विज्ञान के होते हैं लेवेजुअर होते हैं, ठीक है। तो केमिस्ट्री में किन किन पोर्शनों को पढ़ना है आपको, विविध को लेकर 9 चैप्टर आपके पास होंगे। ये पदार्थ होगा जिसको हम मैटर कहते हैं, ठीक है। पदार्थ, हाँ, पदार्थ या द्रव्य, मैटर या सब्सटेंस होता है। हाँ, पदार्थ क्या चीज होता है, वह देखिए वह वस्तु जो स्थान घेरे और जिसमें कुछ न कुछ क्या हो, भार हो, वही आपका क्या कहलाता है, पदार्थ कहलाता है। जैसे आपके पास एक मार्कर है, मार्कर को अगर आप कहीं रख देते तो इसके पास कुछ न कुछ वजन है और जहां जाएगा वहां पर स्थान को क्या करता है, घेर लेता है। तो कोई भी वस्तु हो अगर उसमें भार हो और साथ साथ में स्थान घेरता हो तो आपका क्या कहलाएगा, द्रव्य या पदार्थ, मैटर एंड सब्सटेंस कहलाता है, पदार्थ कहलाता है। देखिएगा दुनिया में हर चीज आप कोने कोने पे चले जाएंगे तो आपको पदार्थ मिलेगा, बस एक ही ऐसा चीज है जो प्रकाश, उस आपका पदार्थ नहीं होता, वह आपका क्या होता है, प्रकाश। प्रकाश में आप देखेंगे कि स्थान तो घेरता है लेकिन आप ये देखेंगे कि उसके अंदर कोई भार वाली चीजें नहीं होती, इसलिए हम उसको पदार्थ नहीं कहते। बाकी हर एक चीज को हम क्या कहते हैं, पदार्थ कहा ही जाता है, ठीक है। ये परमाणु संरचना और सिद्धांत होता है, एटॉमिक स्ट्रक्चर आपका क्या होता है, थ्योरी होता है। फिर रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं, कई प्रकार की अभिक्रियाएं होंगी, रासायनिक अभिक्रियाओं के बारे में देखेंगे, है ना। संयोजन अभिक्रिया, द्विविस्थापन अभिक्रिया, कई प्रकार की अभिक्रियाएं होती है, अभिक्रियाओं के बारे में भी हम चर्चा करेंगे। उसके बाद तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स आपका होता है। फिर आपका फ्यूल्स हो जाएगा, उत्प्रेरक, कामा मिश्र धातु एवं अयस्क होता है, कैटालिस्ट, एलॉयज, एलॉयज आपका हो जाएगा एंड आपका क्या होता है, ओर्स हो जाता है, ठीक है। कैटालिस्ट, एलॉयज एंड आपका क्या होता है, ओर्स। उत्प्रेरक, कामा मिश्र धातु एवं क्या होता है, अयस्क होता है, ठीक है। अब अम्ल, क्षार एवं क्या होता है, लवण, एसिड, बेस एंड क्या होता है, सॉल्ट। अम्ल वे पदार्थ जो H धनायन देते हैं, क्षार वे पदार्थ जो OH ऋणायन देते हैं, और देखिएगा लवण कब बनता है, जब अम्ल और क्षार की मात्रा मिलाई जाती है तो हमें क्या मिलता है, लवण मिलता है, ठीक है। फिर ऑक्सीकरण तथा अवकरण होता है, ऑक्सीजन का जुड़ना और ऑक्सीजन का क्या होता है, निकलना, वही आपका ऑक्सीकरण तथा अवकरण, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन कहलाता है। उसके बाद जितने भी विविध क्वेश्चन होंगे मिसलिनियस, उनको हम उठा के मिसलिनियस उनको भी उठा के हम यहाँ पर चलेंगे, ठीक है। तो ये हमारी केमिस्ट्री का पोर्शन हो जाता है, ठीक। आगे देखेंगे, आगे आपका जो बायोलॉजी का पोर्शन आता है, जिसको बायोलॉजी यानी जीव विज्ञान होता है, जीव विज्ञान, जिसमें जीव जंतुओं, सजीव जीव जंतुओं का अध्ययन जब किया जाता है तो वही हमारी क्या होती है, जीव विज्ञान होती है। जीव विज्ञान के जन्मदाता को अरस्तु को माना जाता है। जीव विज्ञान को 2 भाग में बांटा जाएगा, एक आप देखेंगे बॉटनी होता है, एक आपका जूलॉजी होता है, जिसको हम जंतु विज्ञान कहेंगे, और बॉटनी जिसको हम वनस्पति विज्ञान कहेंगे। तो 2 भाग में बांटा जाता है, ठीक है। हालांकि यहाँ पर हम एक एक पोर्शन आपको बायोलॉजी का कंबाइंड में लेके चलेंगे। तो सबसे पहले जो बायोलॉजी का पोर्शन होगा वो आपका कोशिका होता है, ठीक है, सेल्स होते हैं। अब कोशिका क्या होगा, तो कोशिका जीवन की एक, देखेंगे कोशिका क्या होती है, तो जीवन की एक मौलिक इकाई को ही हम क्या कहते हैं, कोशिका कहते हैं। कोशिका में एक रचनात्मक एवं रचनात्मक इकाई होती है और जीवन की एक मौलिक इकाई, इसी को माना जाता है कोशिका को। कोशिका की सबसे पहले खोज रॉबर्ट हुक ने 1665 ईस्वी में किया था, लेकिन उन्होंने अपने बनाई हुई एक सूक्ष्मदर्शी, लकड़ी का बनाई हुई सूक्ष्मदर्शी था, उससे उन्होंने उस पेड़ की छाल जो आप देखेंगे पेड़ की छाल होती है, जिसको कार्क कहा जाता है, छाल, उस छाल में अपने सूक्ष्मदर्शी से देखा। तो बताइए, जब छाल का ऊपरी हिस्सा आप देखते हैं तो वहां पर देखेंगे वो आपका निर्जीव होता है। तो अगर निर्जीव होगा तो उसमें मृत कोशिका आपको दिखाई देंगे, ठीक है। तो रॉबर्ट हुक ने मृत कोशिका की खोज की। फिर एंटोनी वान लीeuwenhoek 1674 ईस्वी में आए और उन्होंने क्या किया, जीवित कोशिका की खोज की, ठीक। उसके बाद यहाँ पर कोशिका विभाजन, सेल डिवीजन होगा। फिर आपका टिश्यू होता है, ऊतक,
क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स होगा, पादप समूह प्लांट किंगडम होगा, अनुवांशिकी जेनेटिक्स होगा, डाइजेस्टिव सिस्टम होगा, पाचन तंत्र, श्वसन तंत्र आपका होगा, हाँ श्वसन तंत्र हो जाएगा, श्वसन, ये आपका श्वसन तंत्र हो जाएगा। ठीक है, अब इस जैसे यहाँ पर देखिए जेनेटिक्स है, अनुवांशिकी है, हाँ तो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जीन चला ही जाता है। यहाँ पर पाचन तंत्र आपका होगा, डाइजेस्टिव सिस्टम, तो आपका जितना पाचन तंत्र की क्रिया होगी, जब आप देखेंगे मुख आहार से शुरू हो जाता है, मुख से शुरू हो जाता है पाचन, छोटी आंत तक आपकी पूरी पाचन होती है। परिसंचरण तंत्र होता है, रक्त का बहाव, उत्सर्जन तंत्र होगा, कंकाल तंत्र होगा, हाँ कंकाल तंत्र, ठीक है, कंकाल तंत्र, इसको आप कर, इसके लिए देखिए ये चीज आपका यहाँ पर नहीं रहेगा, कंकाल तंत्र, हाँ स्केलेटन सिस्टम आपका रहेगा, कंकाल तंत्र। एक तंत्रिका तंत्र नर्वस होगा, फिर आपका प्रजनन तंत्र होता है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है, फिर आपकी क्या होती है ग्रंथियां, जिसको ग्लैंड्स कहते हैं। ठीक है, अब आगे देखेंगे तो आगे आपका डिसीज होगा, बीमारी होगा, और विटामिन होता है। ठीक है, पर्यावरण प्रदूषण होगा, और आपका मिसलिनियस होगा। आप बायोलॉजी में देखेंगे 3 से 4 क्वेश्चन आपको बायोलॉजी से मिलेगा। फिर उसके बाद अगर फिजिक्स की बात करते हैं तो 3 से 4 क्वेश्चन आपको फिजिक्स से भी मिल जाएगा, और 1 से 2 क्वेश्चन आपको कहाँ से मिल जाएगा, केमिस्ट्री से मिल जाएगा। ठीक है, इस तरीके से करके आपको देखेंगे कि बायोलॉजी का पोर्शन कितना होगा, ज्यादा अच्छा होगा, फिजिक्स का भी होगा, और क्या होगा केमिस्ट्री का भी रहेगा। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे कि अगले क्लास में हम आपको फिजिक्स या केमिस्ट्री एक पोर्शन, फिजिक्स का पोर्शन हम लेके चलेंगे। ठीक है, फिजिक्स का पहला चैप्टर लेके चलेंगे, और उसके बाद आपका जो मात्रक तथा बीमा होगा बेहतरीन तरीके से आपको पढ़ाया जाएगा। उसके बाद फिर आपका जितना भी उससे रिलेटेड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, एनटीपीसी, ग्रुप डी जितने भी रहेंगे चैप्टर करके आपको कराते चले जाएंगे। ठीक है, चलिए अब आगे मिलते हैं अगली क्लास में। आप जय हिंद, जय भारत।